Hello students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to continue lesson number 10, tens and hundreds, and this is the fifth part of this lesson. So here क्या दिया हुआ है हमें मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज की मनी हमें यहाँ पे दी गई है. हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? क्या आपने किसी दूसरे कंट्री के नोट्स या कॉइन्स देखे हैं? सो शिवम बैंक हैज अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. शिवम बैंक ने यहाँ पर चार्ट दिया है इंडियन रुपीज का. हमें पता चलेगा कि दूसरी कंट्रीज के पैसों से हमारी कंट्रीज के पैसे अगर हमें एक्सचेंज करने हो तो वो कितने में हमें क्या उसका रेट होगा. सो यह कोरिया का मनी है वॉन. सो 1 वॉन इज इक्वल्स टू 0.06 रुपीज. श्रीलंका का है रुपी, श्रीलंकन रुपी दैट इज, तो 1 श्रीलंकन रुपी इज इक्वल्स टू 0.43 रुपीज. सो इस तरह से सारी ये नेपाल, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएई, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सभी कंट्रीज़ के यहाँ पर मनी दिए हुए हैं और उनके एक्सचेंज में इंडियन रुपीज़ कितने होते हैं वो सब यहाँ पर रेट लिखा हुआ है. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़. अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी कंट्री की मनी सबसे ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ के मुकाबले. सो आप देखो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में सबसे ग्रेटर डिजिट कौन सा है? ये 86 रुपीज़ एंड 63 पैसे. सो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की मनी है. सो वी विल राइट हियर किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉस्ट है. सो सबसे ज़्यादा कॉस्ट है इंग्लैंड की. इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट in Indian rupees. Next question is, Mithun's uncle in America had sent him 10 USA dollars as a gift. मिथुन के अंकल ने $10 उसे गिफ्ट में भेजे. मिथुन used 350 rupees for a school trip. How much money was left with him? अब मिथुन ने 350 rupees अपने स्कूल ट्रिप पे यूज़ कर लिए, स्पेंड कर लिए. अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि $10 की वैल्यू क्या होती है इंडियन रुपीज़ में. सो यूएसए के डॉलर दैट इज 65 रुपीज एंड 29 पैसे. $1 मीन्स 69 रुपीज एंड 65 रुपीज एंड 29 पैसे. सो वी विल राइट हियर $1 इज इक्वल्स टू 69 rupees 65.29. That means 65 rupees and 29 paise. So therefore $10 is equals to how many rupees? So यहाँ पर हम लोग 10 multiply by 65.29 and divide by 1. ओके अब आपको एक यहाँ पर समझना होगा कि जब हम कोई भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक डिजिट पीछे चला जाता है राइट में. अगर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 डिजिट राइट में चला जाएगा. सो यह 652.99 मीन्स 90 पैसा. इसका मतलब उसके अंकल ने उसे कितने भेजे थे इंडियन रुपीज़? 652.90 पैसा. अब हम फाइंड करेंगे कि उसने कितने स्पेंड दिया गया है. उसने 350 स्पेंड कर लिए. तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे मिथुन अंकल सेंट हिम रुपीज़ 652.90 पैसा. मिथुन spent for a school trip how much?
₹350। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम 2 ज़ीरो डाल देंगे। स्पेंड हो गया, खर्च कर दिया, दैट मीन्स हम उसे क्या करेंगे, हम उसे माइनस करेंगे। 90 में से 0 दैट मीन्स 90 सेम, 2 में से 0 माइनस 2, 5 में से 0 गया, सॉरी 5 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3। सो ये अमाउंट अब मिथुन के पास बची है। सो व्हाट वी विल राइट हियर, मनी लेफ्ट विथ मिथुन। सो दिस इज द मनी लेफ्ट विथ मिथुन। उसके अंकल ने उसे इतना अमाउंट भेजा, उसने 350 यूज कर दिया, सो हमने माइनस कर दिया उस अमाउंट से, अब इतना मिथुन के पास मनी लेफ्ट है। Now next question is, Majid's father is working in UAE. He gets 1000 dirham as salary. Arun's father, who is working in Sri Lanka, gets 2000 Sri Lankan rupees. Who gets more Indian rupees as salary? अब हमें बताना है कि माजिद के फादर की सैलरी ज़्यादा है या अरुण के फादर की सैलरी ज़्यादा है। माजिद के फादर यूएई में काम करते हैं और उनकी सैलरी है 1000 दिरहम, और अरुण के फादर श्रीलंका में काम करते हैं और उनकी सैलरी है 2000 श्रीलंकन रुपीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट माजिद्स फादर्स सैलरी। माजिद्स फादर्स सैलरी, सो उनका क्या है, 1 दिरहम is equals to ₹17.79। ये मैंने टेबल में से देखा है, ₹17.79। सो 1000 दिरहम्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितनी होगी। सो अगेन हम करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 17.79 एंड डिवाइड बाय 1। सो मैंने आपको बताया कि जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट ये पॉइंट पीछे जाएगा, दैट मीन्स राइट की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले 1779 लिख देते हैं, उसके बाद हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ। सो ये पॉइंट 3 डिजिट 3 नंबर्स है, 3 ज़ीरो है, सो 1 2 एंड 3, यानी कि एक और ज़ीरो लगा के हमें ये पॉइंट उसके पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 17,790 रुपीज़ इज़ माजिद्स फादर सैलरी। अब देखो पॉइंट के बाद ज़ीरो होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, दैट मीन्स उसकी सैलरी कितनी है माजिद के फादर की, 17,790। नाउ वी विल कैलकुलेट अरुण्स फादर्स सैलरी। अरुण्स father's salary, that is in Sri Lankan rupee. तो 1 Sri Lankan rupee is equals to 0.43 रुपी। इंडियन रुपी में 0.43 है। Therefore 2000 Sri Lankan rupee is equals to how much? So we will multiply 2000 multiply by 0.43, that means 43 paisa. Now let us calculate 2000 multiply by 0.43. सो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 2 ज़ा 6। देन वी विल पुट 1 0 मोर, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो हियर 4 2 ज़ा 8, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो नाउ आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, सो द आंसर विल बी दिस थिंग। अब पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 पीछे से काउंट किया मैंने और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, दैट इज ₹860। सो अरुण के फादर की सैलरी है
860। तो आपको पता चला किसकी ज़्यादा है? यस, माजिद के फादर की सैलरी ज़्यादा है। सो वी विल राइट सैलरी of who gets more Indian rupees as salary. So we will write Majid's father get more Indian rupees as salary. Now next question is, Lina's auntie brought a present for her from China. It cost 30 yuan. Find what it cost in Indian rupees. Now 1 yuan is equals to 9.83. ये टेबल में से देखना है आपको। 1 UN is equals to 9.83. See here, you can see where is UN here? क्या है इसकी वैल्यू? 9.83. So therefore 30 UN is equals to how much rupees? तो हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई और फाइंड करेंगे हाउ मच रुपीज। सी डिवाइड में 1 है ना, इसीलिए कुछ डिवीजन नहीं हो रहा है। एंड ओके देन 9.83 we will multiply here by 30. So anything multiplied by 0 is 0. Again we will put 1 0. 3 3s are 9. 3 4s are 24. 4 here to carry over. 3 9s are 27. So 28 29. अब इसे करेंगे प्लस। सो हमारा आंसर 29490 आएगा। अब पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद है 2 डिजिट्स, तो हम पीछे से 2 डिजिट्स काउंट करके यहाँ पर लगाएंगे एक पॉइंट। सो व्हाट विल बी द आंसर? ₹294.90 पैसे। द आंसर विल बी 294 rupees and 90 पैसे। सो जो चाइना में वो प्रेजेंट की कॉस्ट 30 UN थी, उसकी इंडियन रुपीज़ है 294.90 पैसे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आस्था wants some Hong Kong dollars and won. आस्था को कुछ Hong Kong dollars और won चाहिए। How many won can she change for ₹4 and for ₹400? So we will calculate here. 1 won is equals to rupees 0.06. Now हमें अब क्या चाहिए? हमें बताना है हाउ मैनी वॉन। तो हम जो चीज़ ढूंढते हैं, है ना, जिसे भी हमें ढूंढना होता है वो हम लिखते हैं राइट साइड पे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.06 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1 वॉन, तो 4 रुपीज़ इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 1 अपॉन 0.06। ओके, अब आप 0.06 को किस तरह से, 4 को किस तरह से डिवाइड करोगे 0.06 से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो आप, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है, दैट मीन्स हंड्रेड्स, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई? हंड्रेड्स। तो हम क्या करते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं ऊपर, और नीचे कर देते हैं 6। ये जो इसकी प्लेस वैल्यू थी हमने उसे ऊपर रख दिया। सो ये क्या हो गया? 400 डिवाइड बाय 6। अब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 400 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। सो क्या होगा? 6 6 36, 40 नीचे, अगेन 6 6 36। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ पर 0 लाएंगे, फिर से होगा 6 6 36, अगेन 0 लगाएंगे, अगेन होगा 6 6 36। ये रिकरिंग हो गया, जब भी हम कर रहे हैं डिवाइड तो 6 6 6 6 आ रहा है। तो लास्ट में हम लोग आंसर क्या रख सकते हैं? 4 अगर 66.67 वॉन होते हैं तो
400 कितने वॉन्स होंगे? सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 66.67 वॉन मल्टीप्लाई बाय सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 400 एंड डिवाइड बाय 4। अब ये 4 के टेबल में 400 100 सा होता है, तो मैंने आपको बताया ना ये पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉइंट जो है वो राइट की तरफ चला जाएगा। सो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये पॉइंट 67 के पीछे लगेगा। दैट विल बी 6667 वॉन। पॉइंट 7 के पीछे चला जाएगा, इसीलिए उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो शी विल गेट 6667 won in exchange of rupees 400. Now, how many Hong Kong dollars can she change for rupees 508? So, हमें बताना है कि rupees 8.40 is equals to $1. Therefore, rupees 508 is equals to how much dollar? So we will cross multiply here. 508 multiply by 1 and it will be divided by 8.40. सो अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो हम पहले वही चीज़ करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। 508 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 840। सो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट हो गया, तो अब हमें डिवाइड क्या करना होगा? 508 मल्टीप्लाई बाय 10 इज अगेन पीछे हम ज़ीरो लगा देंगे एंड डिवाइड बाय 84। सो हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे। 5080 डिवाइड बाय 84। सो 84 1 तो नहीं होगा, 2 मतलब ये नंबर 50 84 से छोटा है, सो हम ये 3 डिजिट एक साथ लेंगे। दैट विल बी 84 2 168, 84 3 252, 84 4 336, 84 5 420, 84 6 हम लेंगे 504। सो यहाँ पर बचेगा 40। अब ये 40 नंबर तो 84 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 0 84 0 करके और फिर हम लगाएंगे एक पॉइंट और यहाँ से लेंगे एक 0। सो अब 400 से छोटा क्या नंबर आएगा? हमने देखा 84 4 336। सो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 64। अगेन एक 0 रख के हम 640 से छोटा नंबर दैट विल बी 84 7 588, तो हम उसे माइनस करेंगे। 0 में से 10 एंड यहाँ पे 13, यहाँ पे 5, तो हमें रिमाइंडर बचेगा 52। सो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट से ज़्यादा हमें कैलकुलेट करना नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60.47। तो हमें डॉलर्स में क्या मिलेगा? हमें 60.47 dollar. Okay, now next topic is Kiran went shopping with rupees 200. Look at the bill. The shopkeeper forgot to put the point correctly in the prices. Put the point in the correct place and find out the total amount of bill. So यहाँ पर बिल दिया गया है और इसमें शॉपकीपर जो है वो पॉइंट लगाना भूल गया है। हमें पता है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। दैट मीन्स लास्ट के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो हम पहले पॉइंट लगा देते हैं। ये सोप जो है वो है 12 रुपीज़ एंड 50 पैसा का। ग्रीन ग्राम 1 kg है 50 रुपीज़ एंड 25 पैसा। टी जो है वो है 27 रुपीज़ एंड 25।
और कोकोनट ऑयल जो है वो है 60 रुपीज़ का। अब हम इसे ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारा बिल बन जाएगा 50, 25 एंड 25 ईयर। तो यहाँ पे 0, 1 कैरी ओवर, अगेन 0, 1 कैरी ओवर, 2 and 1 3 and 7 10। सो अगेन 1 यहाँ पर कैरी ओवर, 1 and 1 2 and 5 7, 7 and 2 9, 9 and 6 15। सो टोटल बिल हमारा क्या बना है इसका, ₹150। Now with this part is completed. I hope you have understood all this what I have explained. Write in good handwriting in your notebook. Thank you.